अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा पार्ट इस लेक्चर के अंदर करेंगे। जैसे कि बेटा, जैसे हमने पहले दो पार्ट किए हैं, बिल्कुल हू बहू सेम, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है। 5, 6 थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन ये बिल्कुल वही है जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस क्वेश्चन के किए थे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। शेड दी सॉल्यूशन रीजन, यानी कि शेड करेंगे जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा फॉर दी फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के ऊपर सॉल्यूशन रीजन को हमने शेड करना है। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि यहाँ पे बेटा हमेशा क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन ही लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा 3x - 2y = 6। ठीक है, फिर हमने दो काम करने होते हैं, एक करना होता है x इंटरसेप्ट, एक और करना होता है y इंटरसेप्ट। यहाँ पे करते हैं जी x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट जब करते हैं तो वहां पे y 0 रखना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इसको 1 का नाम रख लें। ठीक हो गया। पुट करें जी 3x - 2 × 0 = 6। तो यहाँ पर 3x ये 0 हो जाएगा, ये 6। 3x = 6, ये मल्टीप्लाई इधर आके बेटा क्या हो गया, डिवाइड। 6/3, 3 1 3, 3 2 6। x का जवाब आ गया 2। तो पहले x का नंबर लिखना होता है तो वो 2 पहले लिखेंगे, 0 लिख देंगे। फिर आगे हमने दूसरा जो काम करना है वो है y इंटरसेप्ट। क्या काम है जी, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है यहाँ पे x 0 हो, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे 0 - 2y = 6। ये 0 हो जाएगा, ये -2y = 6 - 2y = 6, ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड। तो 6 - 2 कटिंग करके हमारे पास y का जवाब आ गया जी -3। यहाँ पे जो बेटा हमारे पास पॉइंट बनता है वो बनता है जी 0 और -3। ये इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट, जहां पे दोनों 0 होते हैं। पुट x = 0 एंड y = 0 इन इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन ना भी लिखेंगे कोई नहीं, यहाँ पे हमने पुट करना होता है। तो ये देखें 3 × 0 - 2 × 0 > 6, ये 0 ही आए करेगा, चाहे मैं कहता हूँ डायरेक्ट भी लिख दें, कोई मसला नहीं। अब देखिए, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो बड़ा होता है। इनक्वालिटी कहती है 0 बड़ा है और 6 छोटा है। आपको भी पता है कि 6 जो है यानी 6 जो है वो बड़ा होता है और 0 छोटा होता है। लेकिन अब इनक्वालिटी कह रही है 0 बड़ा है, तो इसका मतलब उसने गलत कहा, तो आगे फॉल्स लिख देंगे। फॉल्स आएगा तो जो ग्राफ बनेगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। ये बस याद रखने वाली चीज है, लिखनी नहीं है आपने। अवे फ्रॉम ओरिजिन यानी ओरिजिन की दूसरी तरफ, ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। एक्स वाई प्लेन हम लिख लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे जितने भी पॉइंट यूज होते हैं ना, उस हिसाब से आपने बना लेने हैं। जैसे 2 और -3 तक है तो हम यहाँ पे 3 3 तक बना लेते हैं। 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 और 3, -1 -2 और -3। पहला जो पॉइंट है 2 0, x जो है वो आपको पता नजर आ रहा है 2, तो ये यहाँ पर y 0 होता है। तो बस आपने एक ही देखना है x कहाँ पर है, वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे जी 2 0। दूसरा हमारे पास है 0 -3, तो ये 0 -3, 0 इसके पास ही लिख लेंगे -3। ठीक हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, ये कर लिया हमने, प्लेन बना लिया, ये लाइन लगा ली। अब हमारी जो शेडिंग है वो होनी है अवे फ्रॉम रीजन। रीजन ये होता है जहां पे 0 0 आपको पता है रीजन है। टुवर्ड रीजन होता है, उसका मतलब होता है रीजन की तरफ। अब अवे फ्रॉम रीजन है ना, इसका मतलब है रीजन की दूसरी तरफ। ये ओरिजिन है, इसकी तरफ नहीं होगा, रीजन से दूसरी तरफ, तो इसकी शेडिंग ऐसे हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इंतहाई आसान
बिल्कुल पहले दो क्वेश्चन की तरह ही है। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है, तो ये भी इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये भी बड़ा आसान सा है। पहले क्या करते हैं जी, एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दिया हमने, एसोसिएटेड इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन में सिर्फ इक्वल लेके आते हैं। 5x - 4y = 20। फिर दो काम करने होते हैं, वही x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करते हैं जी। x इंटरसेप्ट और यहाँ पे पुट कर लेते हैं y = 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे नाम भी रख दें 1 इक्वेशन, और यहाँ पे y की जगह 0 पुट करना है। भाई ये तो ऐसे 0 हो जाता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 0, लेकिन मैं कहता हूँ स्टेप काट ही लो ताकि आपको भी समझ आए। 20 ये 4 को जिससे मल्टीप्लाई कर दे 5x आ जाएगा, ये 20 ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड 20/5, तो कटिंग करके जवाब आ जाता है हमारे पास 4। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 4 और 0। अब यहाँ पे y इंटरसेप्ट करेंगे तो एक और पॉइंट आ जाएगा y इंटरसेप्ट, तो वहां पे x 0 होगा। पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। 5x की जगह हमने क्या रखना है, 0। ये -4y 20 ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड 20/-4, कटिंग करके जवाब आ गया -5। तो x का जवाब यहाँ पे 0, पहले x का नंबर लिखना होता है इस वजह से 0, और यहाँ पे आ जाएगा -5। ये दोनों हमारे पास पॉइंट्स आ गए। फिर लास्ट इसके नीचे जो काम करना होता है वो है टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर ग्राफ बना लेंगे। आप तरतीब से लिखा करें, x इंटरसेप्ट फिर पेज के नीचे y इंटरसेप्ट फिर आगे टेस्टिंग पॉइंट नीचे। ये टेस्टिंग पॉइंट है। टेस्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं, दोनों 0 रखने हैं। पुट x = 0 भी और एंड y = 0 भी। तो यहाँ पे 0 रखे ना, मैं क्या डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप करना है तो यहाँ पे स्टेप भी कर ले। 4 × 0 फिर यहाँ पर आ गया 20, तो ये 0 < 20। ठीक हो गया ना। तो अब ये ट्रू है, क्योंकि ये देखे वो कह रहा है इसकी तरफ मुंह खुला है ना, इनक्वालिटी कैसे है, तो ये कह रहा है कि 0 छोटा है 20 बड़ा है, तो आपको पता है कि 20 बड़ा ही होता है। इनक्वालिटी का मुंह देखते हैं, इनक्वालिटी कह रही है 20 बड़ा है क्योंकि इसकी तरफ मुंह खुला है। यहाँ पर ये देखेगा कि ये इनक्वालिटी का मुंह इस तरह खुला, तो इनक्वालिटी कह रही है 0 बड़ा है, गलत कहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने ठीक कहा ट्रू। तो ग्राफ जो है टूवर्ड ओरिजिन बनेगा, यानी ओरिजिन की तरफ, टूवर्ड ओरिजिन, टूवर्ड फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बनाना है, तो एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गया। कितने पॉइंट्स है जी, 5 तक है, तो 5 तक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5। फिर उसी तरीके से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे देखें जो पहला पॉइंट है वो 4 0 x4 है, बस x4 देखें, ये आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है x4, तो यहाँ पे लिख लें जी 4 0, यहाँ पे y 0, यहाँ पे देखें y -5 है, ये भी यहाँ से भी पता चल जाता है। ये y -5 देखें, ये y है और ये जो है ना ये y है, तो ये -5 ये है, यहाँ पे x 0 होता है 0 -5। तो इसका जो ऐसे इसको हम जो है ना स्केल के साथ आपने ऐसे इनको मिला देना, ये लाइन आ गई। ठीक है, लाइन का कोई एंड नहीं पॉइंट होता, इस वजह से ये एरो लगाए जाते हैं, याद रखनी है बात। अब जो ग्राफ है वो टूवर्ड ओरिजिन बनना था, यानी ओरिजिन की तरफ। आगे ये फॉल्स था तो अवे फ्रॉम, सेम यही लाइन आगे भी बनी थी, लेकिन उसका फॉल्स था तो अवे फ्रॉम ओरिजिन की दूसरी तरफ बनना था। तो अब यहाँ पे टूवर्ड ओरिजिन है, यानी ओरिजिन की तरफ, टूवर्ड का मतलब ओरिजिन की तरफ, तो ये ओरिजिन यहाँ पर है, तो ग्राफ इस तरफ शेड कर देना आपने ऐसे। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और पार्ट, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इंतहाई आसान है, सीखने चाहिए आपको। फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, इंशाल्लाह उसको मजीद ज़रूर सॉल्व किया जाएगा और मजीद हल कर दिया जाएगा।
लेकिन इससे पहले बेटा जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।